हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। भागवत में 8वें स्कंद में 19वें अध्याय में भगवान के एक अवतार वामन देव की कथा आती है, जिसमें भगवान वामन देव बलि राजा के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। भगवान इतने अद्भुत, इतने सुंदर लग रहे थे। बलि राजा जब शुक्राचार्य के अधीन यज्ञ कर रहा था, उस समय उसकी बेटी रत्नमाला भी वहां पर बैठी थी और भगवान इतना सुंदर लग रहे थे। छोटे से बालक के रूप में भगवान वहां पर पहुंचे थे। रत्नमाला ने जब भगवान को देखा, मन में ये सुंदर विचार आया, कितना अद्भुत, कितना सुंदर बालक है। काश मैं इस बालक को अपना स्तनपान करा देती, ये मेरा बालक होता। परंतु जैसे कि हम जानते हैं, कुछ ही देर में जब भगवान वामन देव ने बलि राजा से 3 पैर जमीन भूमि मांगने के बहाने बलि राजा का सब कुछ छीन लिया, तो उसी समय रत्नमाला को बहुत क्रोध आ गया और उसने सोचा, ऐसा बालक, और मैं इसके लिए सोच रही थी कि मैं इसे अपने स्तन का दूध पिलाऊं। जब मन में ये इच्छा की थी कि मैं इसे दूध पिलाऊं, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय की बात जानते हैं। उसने उसी समय रत्नमाला को देख करके मन ही मन तथास्तु कह दिया था कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। पर जब बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, तो वही रत्नमाला मन ही मन ये सोच रही थी, अरे ऐसे बालक को मैं स्तनपान में दूध पिलाऊं? नहीं नहीं, ऐसे बालक को तो जहर पिलाना चाहिए, जहर। मन में ऐसा सोच रही थी। भगवान ने फिर से उसके मन की बात सुन ली और कह दिया, तथास्तु, तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण होगी। और वही रत्नमाला कृष्ण लीला में पूतना बनकर के प्रवेश की और हलाहल विष, हलाहल जहर लगा करके अपने स्तन पर, भगवान अभी 6 दिन के थे, गोकुल में उनको जहर देने के लिए पहुंचे कि मैं इस बालक का वध कर दूंगी। पर होता क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव से अगर भगवान के पास जाता है ना, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। बस यही हुआ। पूतना जब कृष्ण के पास पहुंची और जहर कृष्ण को देने लगी। कोई भी वस्तु भक्तों जब कृष्ण से जुड़ जाती है ना, भले चाहे जहर ही क्यों ना हो, कोई कैसा भी संबंध लेकर के अगर कृष्ण के पास पहुंच जाए, चाहे जहर लेकर के पहुंच जाए, भगवान उसे प्रेम से ग्रहण करते हैं और उस जहर को अमृत बना लेते हैं। हम इस संसार में देखते हैं कि जहर का स्वभाव कैसा है। किसी भी वस्तु में जहर डालो तो वो वस्तु जहरीली बन जाती है। जैसे अगर आप पानी में जहर डालो तो पानी जहरीला बन जाएगा। अगर किसी जूस में जहर को डाल दिया जाए तो वो जूस भी जहरीला बन जाएगा। अगर खाने में वो जहर मिला दिया जाए तो वो खाना जहरीला बन जाएगा। शरबत में अगर उस जहर को मिला दिया जाए तो वो शरबत जहरीला बन जाएगा। अर्थात जहर वो वस्तु है
किसी भी भौतिक वस्तु से जोड़ दी जाए तो वो वस्तु जहरीली बन जाती है। परंतु वही जहर अगर कृष्ण से जोड़ दिया जाए तो वो जहर भी जो है ना वो अमृत बन जाता है। जैसे ही कृष्ण ने पूतना के उस जहरीले स्तनपान को करना शुरू किया, उस जहर को छुआ तो जहर अमृत बन गया। और सिर्फ जहर को ही अमृत नहीं बनाया, उसने जहरीली पूतना को भी अमृत बना दिया और उसे स्तनपान के साथ, दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए और उसको अपने मां की गति प्रदान की। वो भगवान के धाम में माता के रूप में, दात्री के रूप में पहुंची। देखिए भक्तों, कोई भी व्यक्ति भगवान को किसी भी भाव से कुछ भी देने आता है, भगवान से संबंध जोड़ता है, तो वो चाहे जहर ही क्यों न हो वो अमृत बन जाता है। जैसे शिव जी को जहर दिया गया तो शिव जी ने जब जहर, वो हलाहल विष भगवान को अर्पण किया तो वो अमृत बन गया। जैसे मीराबाई को जहर दिया गया तो मीराबाई ने भी वो जहर पहले भगवान को अर्पण किया और फिर पी दिया, वो प्रसाद जो था अमृत बन गया। प्रहलाद महाराज को जहर दिया गया, प्रहलाद महाराज ने भी उस जहर को भगवान को अर्पण किया और फिर वो प्रसाद के रूप में अमृत बन गया। यानी जहर भी अगर कृष्ण के संपर्क में आता है, अगर जहर भी कृष्ण से संबंध जोड़ता है तो अमृत बन जाता है। तो हम अगर प्रेम से कृष्ण की भक्ति करें तो क्यों न वो भक्ति अमृत बन जाएगी। गीता में भगवान कहते हैं, ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। मामेव अंशे जीव लोके जीव भूते सनातन। ये जीवात्मा मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, पर वो मुझसे संबंध न रख करके वो इस संसार से, क्षणिक संसार से संबंध रख रहा है और इस संसार को ही सच समझ रहा है और इसमें भोग और आसक्ति में मस्त है। पर वो ये नहीं जानता सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि, भजले हरि हरि। और भोगों में इतना मस्त है और भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध कि मैं भगवान का अंश हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो भूल चुका है। पर भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर डॉन से डॉन अपि चेत स दुराचारो भजन्ते माम अन्यन भाव। साधु रेव स मन्यते सम्यक व्यवस्थितो हित। कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आता है तो हे अर्जुन तुम उसे धर्मात्मा समझो, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। न मे भक्त्या प्रणश्यति, तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। चाहे कितने बड़े से बड़ा डॉन भी अगर एक बार कह दे ना कि अब मैं कृष्ण का हो गया हूं, तो कृष्ण उसको अपना लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और जाते जाते एक गटर में गिर गया और गटर में गिरते जब वो बाहर निकला तो वो बहुत गंदा था और पास ही में एक नल था और उस नल के नीचे बैठ गया। तो नल जैसे उसने चालू किया, नल में से धीरे धीरे पानी आ रहा था
और वो धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। तो एक व्यक्ति वहां से जा रहा है और उस व्यक्ति को देख रहा है कि तुम तो गटर वाले गंदे व्यक्ति हो, तुम तो बहुत गंदे हो, गटर में गिर चुके हो। तो उस व्यक्ति ने जो नल के नीचे बैठा था उसने उत्तर दिया, मैं नल के नीचे बैठा हूं ना, मैं शुद्ध हो रहा हूं ना, मैं धीरे धीरे साफ हो रहा हूं ना। बस उस व्यक्ति को साफ होने में कुछ समय लग सकता है। नल के नीचे शायद वो 10-15 मिनट में, 20 मिनट में साफ हो सकता है। परंतु कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं कृष्ण का हो चुका हूं, वो चाहे कितने भी गंदे मन का व्यक्ति हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी बड़ा डॉन हो, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। भक्ति कही जाती है ना जब आप लोगों को, जब हम लोग आपको कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जपो, तब भक्ति जो है ना वो पहले पहले जहर के समान लगती है। और इंद्रिय तृप्ति जो है ना वो मीठी लगती है। सबसे पहले अब हम शराब की बात करें तो शराब जो है ना वो पहले पहले बहुत मीठा लगता है। या मांसाहार, जुआ या व्यभिचार, पर स्त्री संग, ये सब जो इंद्रिय तृप्ति है ना, जो पाप कर्म है ना, ये सब पहले अमृत के समान मीठे लगते हैं। पर इनका जो परिणाम होता है ना भक्तों, इसका परिणाम बहुत जहरीला होता है। वो नरक, वो 84 लाख योनियां, कभी कुत्ते की योनि, कभी सूअर की योनि, कभी सर्प की योनि। यानी भक्ति पहले जहर के समान लगती है और इंद्रिय तृप्ति जो है वो अमृत के समान लगती है। परंतु इंद्रिय तृप्ति का अंत जो होता है वो जहर है और भक्ति का अंत जो होता है वो अमृत है, क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ गई। जैसे मैंने पहले कहा, जहर भी अगर कृष्ण के साथ जुड़ जाए, अगर हमारा जहरीला स्वभाव या हमारा बहुत पापीपन है वो भी अगर कृष्ण से संबंध जोड़ लेता है तो हम कृष्ण के जब बन जाते हैं तो हम भी अमृत के समान शुद्ध बन जाते हैं। याद रखना भक्तों, इस संसार में आप भौतिक संसार से कितना भी प्रेम करो, भौतिक संसार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, समाज के लिए, घर परिवार वालों के लिए कितना भी कुछ भी करो, बहुत मेहनत करो, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि हम अकेले होंगे। हम देखते हैं आज कोरोना के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं और अकेले हैं। उनके घर वाले, उनके संबंधी भी अंदर जाने नहीं देते। बाहर से ही उसको डॉक्टर भगा देता है, जाओ गेट आउट, बाहर रहो, अंदर आने नहीं देता। ऐसा समय हमारे जीवन में भी आ सकता है। उस समय हम अकेले होंगे भक्तों, याद रखना भक्तों, उस समय हम अकेले होंगे। उस समय हमारे साथ कौन होगा? जो समय आपने कृष्ण के लिए दिया है, जो समय आपने कृष्ण के नाम के लिए दिया है, जो समय आपने कृष्ण भक्ति के लिए दिया है, जो समय आपने कृष्ण कथा के लिए दिया है, उस समय, वो समय आपको उस समय काम आएगा जिस समय आपका समय आएगा। वो समय आपको उस समय काम आएगा जिस समय आपका समय आएगा। यानी उस समय जब आप अकेले होंगे, उस आईसीयू में होंगे, उस समय आपके घर परिवार संबंधी भी नहीं आएंगे। उस समय सिर्फ कृष्ण आएंगे। कृष्ण तमे छो मारा, जीवन रथ ना सारथी। कृष्ण तमे छो मारा, जीवन रथ ना सारथी। कृष्ण कहते हैं
एक बार मेरा होके तो देख, किसी का होना नहीं पड़ेगा। एक बार मेरे सामने झुके तो देख, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। एक बार मेरे सामने रोके तो देख, किसी के सामने रोना नहीं पड़ेगा। एक बार मेरे सामने नाच के तो देख, किसी के सामने, संसार के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। बस हमारी शरणागति होनी चाहिए महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और ये प्रार्थना है सभी भक्तों से जो इस कृष्ण कथा का प्रचार करता है। गीता में भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अगर आप ये कथा औरों तक पहुंचाएंगे तो आप भी कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। क्या आप कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं? क्या आप इस कथा का प्रचार करना चाहते हैं? तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कोई व्यक्ति इस कथा से जुड़ना चाहता है तो नंबर लिखिए 9374711896, 9374711896। सार्वभौम दास, सूरत। हरे कृष्ण।